हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस कुर्ती की डिटेल कटिंग के बारे में बताया था और आज मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप कोई गलती नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो से आपको किसी भी तरह की हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़, अब मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखा है और इसके नीचे मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को रखा है। और एक्स्ट्रा पार्ट की आपकी जो विड्थ है ऊपर से वो आपकी फ्रंट पार्ट के नेक से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और इसको मैंने कमर से 1.5 से 2 इंच तक इस तरह से ज़्यादा रखा है। और उसके बाद आप इसको 5 इंच तक रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो आप इसके नीचे जॉइंट भी डाल सकते हैं, जो आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसमें, क्योंकि वो नीचे ही रहेगा, वो बाहर तो दिखेगा नहीं। और अब इसके पूरे किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है और इसको स्टिच कर देना है। उसके लिए सबसे पहले एक ही पीस को लेना है, फ्रंट वाले को और एक्स्ट्रा पार्ट वाले को। और नीचे वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसको हमने सीधा रखना है, उसके ऊपर कमीज़ को उल्टा करके रखना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसको इस तरह से उल्टा करके रख देना है, यानी कि सीधे के साथ सीधा हमें मिलाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। स्टिचिंग वाला पार्ट मैं इसीलिए थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी। और अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर तो आप ब्रॉड कॉलर पहनना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने इसके कॉलर को थोड़ा सा छोटा करना है। तो जहाँ पर मैंने 1/2 इंच पर सिलाई लगाई है ना, वहाँ से मैं 2 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करने वाली हूँ, जिससे कि ये फ्लिप होने के बाद जो हमारा कॉलर है वो थोड़ा कम निकलेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कम निकलेगा, जितना मैं वीडियो में दिख रहा है ना उतना ही होगा। तो यहाँ पर एक 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इसको इस तरह से तिरछा रखते हुए मिला देना है, इस तरह से। और यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और अब इसी मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि हमारा जो फ्रंट का जो हम कोट कॉलर का फ्लिप करते हैं ना बाहर की तरफ, तो वो कम होगा और कॉलर भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। नहीं तो कॉलर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नेक से जो कॉलर होता है वो थोड़ा बड़ा ही रहता है। और अब मैंने बैक पार्ट को लिया है और इसकी नेक की विड्थ ली है 3 इंच और यहाँ पर मैंने 1/2 इंच पर एक मार्किंग की है और इस तरह से इसको हल्का सा राउंड में शेप दे देना है और इसको कट कर देना है। और अब बैक पार्ट को सीधा करके रख लेना है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है और शोल्डर को अटैच कर देना है फ्रंट और बैक पार्ट के। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी फ्रंट पार्ट को रखते हुए ऊपर सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर मैंने नेक को ओपन करके रख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। और जहाँ पर मैंने मार्किंग की है ये इसके कट के निशान है और यहाँ से हमने कॉलर का राउंड लेना है कि हमें कॉलर कितना तैयार रखना है। तो ये 18.25 आ रहा है, यानी कि 18 इंच से 2 सूट एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 पॉइंट ही आगे जा रहा है। तो अब मैंने एक फैब्रिक को फोल्ड किया है, इसको आपने कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा 18.25 आया था ना कॉलर का राउंड, उसका हाफ लेना है उतना। और दूसरी मार्किंग की है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो मैं ले रही हूँ, बैक से जो आएगी वो 5.5 आएगी। और यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स सा बना लेना है और यहाँ पर ऊपर मैंने मार्किंग कर दी जितना हमें चाहिए था और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और ये नीचे वाली मार्किंग आएगी जो शर्ट के साथ जॉइंट होगी, यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर करना है और एक 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है और ऊपर से 1/2 इंच डाउन करना है। ये जो मार्किंग कर रही हूँ ना, ये ऊपर वाला हिस्सा रहेगा और ये जो नीचे वाला है ये शर्ट के साथ अटैच होगा। आप चाहे तो इसको आर्म होल कर्व की मदद से भी शेप दे सकते हैं। और अब इस तरह से गोलाई देने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाता है। तो अब हमने देखना है कि 9.1 इंच सिर्फ आ रहा है, जहाँ पर हमारा जो नेक का राउंड आएगा जो रेडी होना है। और उससे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा। और अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कटिंग कर देनी है। और अब इसी तरह का
एक और पैटर्न सेम ही रेडी कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं भी जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अब एक फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है और उसके ऊपर दूसरे फैब्रिक को रखा है और यहाँ पर इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। दोनों साइड से हाफ इंच छोड़ा है, ऊपर से थोड़ा कम भी होगा तो कोई बात नहीं है। और नीचे से हल्का सा आपने एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से इसको फोल्ड करना है। इसीलिए मैंने नीचे से एक्स्ट्रा रखा था कि वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, बस इतना ही करना है। और अब इस तरह से फ्रंट पार्ट को ले लेना है। ये यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई थी ना, जो मैंने आपको बोला है कि 2 इंच कम किया था। अगर आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा है। और अब यहाँ पर हमारी जो कट के निशान आया था ना 5 इंच पर, वहाँ पर मैंने मार्किंग की है, वहाँ तक आकर इसको रोक देना है हाफ इंच पीछे ही। और अब नेक को रखना है। ऊपर से तो मैंने इसको हाफ इंच फोल्ड किया हुआ है अंदर की तरफ बुकरम को नेक के, तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा सा संभल के काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इसके सिलाई आएगी, सिर्फ नेक का जो नीचे वाला पार्ट है ना ये आएगा। दूसरे वाले को आपने बुकरम वाले को आपने साइड पर करते जाना है साथ साथ में ही, ताकि उसके ऊपर सिलाई ना लग जाए। नेक को जॉइंट करने के और भी तरीके हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में, कि अगर आपको ये वाला नेक लगाना मुश्किल लगता है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। फिर उसमें आपको इंटरलॉक जहाँ तुरपाई करनी पड़ेगी। और मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, जिससे कि मैंने बताया हुआ है कि आप एक ही सिलाई में अपने कॉलर को कुर्ती के साथ कैसे जॉइंट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और यहाँ पर मेरी कमीज़ का कट और कॉलर का सेंटर का जो कटर है वो दोनों मिल रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, तो आप इसको हल्का फुल्का सा थोड़ा सा खींच सकते हैं या फिर थोड़ा सा ढीला छोड़ सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसको ना ढीला छोड़ना है, ना कॉलर को, ना कमीज़ के फैब्रिक को, और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। और यहाँ पर ये जो फ्लिप किया था ना, जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है नीचे, उसको रखा हुआ है। सबसे पहले नीचे कमीज़ है, उसके ऊपर कॉलर है, और उसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना कमीज़ का, जो हमने 5 इंच रखा था एक्स्ट्रा, ये वो वाला है। और अब इसके ऊपर ही सिलाई लगेगी। इस तरह करने से ना आपका कॉलर बहुत फिनिशिंग के साथ जॉइंट होगा। इसमें थोड़ा सा एंगल मेरा गलत हो गया कि आपको कॉलर जो है वो आगे आ रहा है वीडियो में, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से इसका कॉर्नर भी बाहर आ जाएगा। इसमें मुझे कट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब इसके ऊपर ये देखिए, यहाँ पर ये जो कॉलर है ये बड़ा आ रहा है ना, जो नीचे वाला फ्लिप है तो थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन अगर मैं उसको 5 इंच रखती ना तो कॉलर जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया है। और एक्स्ट्रा थ्रेड्स को आप साथ साथ में निकालते जाना, क्योंकि सूट सिलने के बाद अगर हम कस्टमर को ऐसे देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। और अब सारे मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कॉलर को इस तरह से स्टिच करना है। और बाद में इसके शोल्डर के पास ना छोटे छोटे 2 कट लगा देने हैं, ताकि कॉलर पहनने के बाद या कुर्ती पहनने के बाद आपको कहीं से कोई भी खिंचाव महसूस ना हो। और यहाँ पर कॉलर का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब मैं अब इसको थोड़ा सा खोल कर दिखाती हूँ इस तरह से, ताकि आपको थोड़ा सा पता लग सके। ये देखिए, ये पूरी फिनिशिंग के साथ कॉलर जो है वो अटैच हो चुका है और इसकी शेप भी प्रॉपर आ रही है। और अब इसका जो अंदर वाला फैब्रिक था ना, जो एक्स्ट्रा लिया था, उसको प्रेस की मदद से इस तरह से फोल्ड करते जाना है। और मैंने इसमें रिवर्सिबल टेप जो है वो ज्वाइंट करनी है। बाद में सिलाई तुरपाई जो भी होगा वो बाद में होगा। सबसे पहले इस वाले पार्ट को, बाहर वाले पार्ट को इस तरह से प्रेस से अच्छे से सेट कर देना है। आप ना एक ना प्रेस जरूर किया करो कपड़े को, उससे ना आपके फैब्रिक में डबल जान आ जाती है। जैसे कहते हैं ना सूट में जान पड़ जाना, ये वो वाली चीज़ होती है। अगर आप चाहें तो इस पार्ट को एक्स्ट्रा को कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे रख रही हूँ। जहाँ पर मैंने मार्किंग की है ना, वहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है।
और अब इसको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते जाना है। पूरे फैब्रिक को इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। पहले इसको सिर्फ अकेले को ही फोल्ड करना है और बाद में आप इसके अंदर रिवर्सिबल टेप लगाकर इसको सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे लंबी की लंबी लगा दें या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में लगाएं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि कुछ जगह पर मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी और कुछ पर मैं तुरपाई करूंगी, नहीं तो सारे सूट पर सिलाई सिलाई ही हो जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। और अब इस तरह से पूरी कुर्ती के एक्स्ट्रा पार्ट को ज्वाइंट कर देना है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा लंबा बना रही हूँ ताकि आपको डिटेल में पता चल सके। मेरे पास हेल्प करने वाला कोई नहीं है कि कोई मेरा कैमरा पकड़ सके, इसलिए मुझे इस तरह से बनानी पड़ती है। यहाँ तक इसको जॉइंट कर दिया है। ये प्रेस आपकी अच्छे से गर्म होनी चाहिए। और अब देखिए मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया है, जिस तरह की ये स्टिच होने के बाद रेडी होगा। अगर आप बिगिनर हैं और आपको इस तरह सेट करने में दिक्कत होती है ना, तो मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने बैक पार्ट को बिछा लेना है, उसके ऊपर आपने इस तरह से कट्स को मिलाते हुए फ्रंट पार्ट को रखना है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग में आप कौन सा पार्ट ऊपर रखने वाले और कौन सा नीचे। जो तो नीचे आएगा उसको आप पहले सेट करोगे, ठीक है। उसके भी इस तरह से कॉर्नर जो है वो मिलने चाहिए, कट्स जो हमने लगाए थे ना वो मिलने चाहिए, और उसके ऊपर दूसरे पार्ट को रख देना है। और इस तरह से ये आपका बिल्कुल अच्छे से और फिटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो सेट हो जाएगा। और अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को यानी कि नेक को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा भी चाहे आप कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये जो बैक का आपका सेंटर आ रहा है ना, आपने उसका ध्यान रखना है ताकि आपका जो नेक है वो भी सेंटर में ही रहे, कुछ भी आगे पीछे ना हो। और आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और ओवरलैपिंग में ये फ्रंट वाला फ्लिप जो है ना, वो जितना नीचे या ऊपर जाता है उसको जाने देना है, वो अपने आप अपनी शेप को ले लेगा। और नेक की मार्किंग आपको यहाँ से करनी है, जहाँ पर मैंने शोल्डर को स्टिच किया है ना, उसके टॉप पॉइंट से लेना है। और आप इसको जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं। जैसे मैं इसको 6 इंच पर रख रही हूँ, जैसे वीडियो में भी देखेंगे ना, तो उसमें नेक जो है वो ज़्यादा डीप नहीं है, वो छोटा ही है। और यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्किंग कर दी है और इसको अच्छे से सेट करके रखना है आपने। यहाँ पर ये बैक पार्ट का सेंटर है और अब इसको आपने इसके साथ मिलाना है इस तरह से। नीचे वाले पार्ट को पहले सेट करना है, यहाँ पर इस तरह से आप पहले नीचे वाले पार्ट को सेट करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली या आपने काम किया हुआ है, इस पर काफ़ी बार सिलाई की हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं इतना धीरे धीरे और आराम से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बिगनर्स की गलती होती है ना, वो मैं यहीं पर ही बता रही हूँ ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो। और एक बात आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ से आपका जितना भी आ रहा है दूसरी साइड से भी आपका उतना ही आना चाहिए। दोनों साइड से आपका जो सेंटर है वो सेम ही आना चाहिए, ठीक है। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर नीचे ना रहे। और अब इसको प्रेस के साथ अच्छे से सेट करके बिठा लेना है। और यहाँ पर एक पीछे क्रीज बन गई है, इसके ऊपर मार्किंग करके आपको दिखा रही हूँ अगर आपको अच्छे से क्रीज दिखाई ना दे रही हो तो। और यहाँ पर बैक पार्ट आ रहा है नीचे इस तरह से, तो यहाँ पर अब हमने पहले सिलाई लगानी है, फिर नीचे की सिलाई आएगी। और अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा ना, तो उसके नीचे ना कट भी है, स्लिट मतलब, तो वो भी हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने नीचे से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन उसमें हाफ इंच से ऊपर सिलाई में चला गया ना, तो नीचे बचा 2.5 इंच। तो पहले तो उसकी मार्किंग कर लेनी, भी इतना तो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। उसके ऊपर आपने स्लिट को रखना है। आप इसको 8 इंच 9 इंच 10 इंच 11 12 जितना रखना चाहिए आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं इसको 10 इंच रख रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक मार्किंग कर दी है।
और अब यहाँ पर ना ऊपर तो तुरपाई होगी यहाँ से, लेकिन यहाँ पर आप सिलाई लगा सकते हो। ऊपर जो सिलाई है ना वो तो दिखेगी, लेकिन नीचे वाली जो सिलाई है वो नहीं दिखेगी, क्योंकि ऊपर से ये इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा, तो वो हमारी अंदर ही रह जाएगी। अगर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो उसकी लुक कुछ अच्छी नहीं आएगी, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। और अब मैंने इसको इस तरह से पिंस के साथ सेट कर लिया है, ताकि ये इधर उधर ना भागे कपड़ा और ये अच्छे से सेट हो जाए। सबसे पहले मैंने बैक पार्ट को लिया है। अगर आपको इस तरह से करने में दिक्कत हो ना तो आप उल्टा करके भी कर सकते हैं, लेकिन सीधे हाथ से मैंने इसको इस तरह से महसूस किया, या फिर आप देख भी सकते हैं कि आपको हल्का सा उठाव दिख रहा होगा वीडियो में भी, कि जो नीचे वाला कपड़ा है वो कहाँ तक है, और यहीं तक कि मेरी जो सिलाई है वो आएगी। और अब इस तरह से ऊपर के नेक को ले लेना है, और जहाँ पर मार्किंग की थी ना वहीं से ही सिलाई लगा देनी है इसको इस तरह से। पूरे कपड़े को अंदर से सेट करते जाना है कि कहीं नीचे वाला कपड़ा इकट्ठा ना हो जाए या फिर सिलाई में ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेक जो है वो फिक्स हो चुका है, ये यहाँ से अब नहीं निकलेगा। और अब यहाँ पर फ्रंट के पार्ट पर भी सिलाई आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है या कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए, इससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि मेरी वीडियो में मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ नहीं चेंज करना चाहिए, एडिटिंग में चेंज करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बता दिया कीजिए। और जहाँ पर हमारी स्लिट आएगी ना वहाँ से मैंने इसको डबल सिलाई लगा के लॉक कर दिया है। और अब यहाँ पर बाकी फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो यहाँ से मैं नीचे से ही कर ली हूँ, क्योंकि मैंने इसके कट्स को पहले ही मिला के चेक कर लिया है। यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की थी ना उसी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। और आपने कट्स का ध्यान रखना है कि आपके कट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए, इस तरह से। अब दूसरी साइड से मैं ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा हाथ जो है वो सीधा रहेगा। और यहाँ पर भी कट्स का ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ सूट को बनाएंगे, प्रेस करेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा निखर कर आता है। और इसकी स्लीव की वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक तो उसमें जॉइंट है और मैं आपको छोटे छोटे टिप्स भी बताने वाली हूँ, जिससे कि आप एक ही बार में आप बिल्कुल परफेक्टली स्लीव को जॉइंट कर सकते हैं, ताकि उसमें स्लीव या आर्म होल आपका छोटा बड़ा ना हो। और यहाँ पर जो मैंने 2.5 इंच लिया था ना नीचे फोल्डिंग के लिए, उसमें मैंने तुरपाई की है, मैंने सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि वीडियो में भी वहाँ पर कोई भी सिलाई नहीं लगी हुई थी, वहाँ पर भी सिर्फ तुरपाई हुई थी। और अंदर वाला जो फ्रंट वाले पार्ट का फ्लिप था ना उसको भी मैंने इस तरह से तुरपाई ही किया हुआ है। तो गाइस, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।